दिल्ली की जिला अदालतों में पिछले 6 दिन से काम बंद है। वकीलों ने पूर्णतः हड़ताल कर रखी है और जगह जगह वकीलों के उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज हमें कटकाडुमा कोर्ट के बाहर यहाँ पर भी वकीलों ने अभी कुछ देर पहले एलजी का पुतला फूंका और उनके द्वारा लागू कानून को वापस लेने की मांग की गई है। और इस कटकाडुमा कोर्ट के बाहर भारी तादाद में आरएएफ के जवान मौजूद हैं अपने जो सुरक्षा की दृष्टि से किसी अनहोनी घटना को रोकने के लिए तुरंत यहाँ पर तैयार है आरएएफ के जवान। और यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई होनी है वकीलों की, उसको अगर वो रोड पे आएंगे या कुछ और गड़बड़ करेंगे उसको रोकने के लिए। और अभी वकीलों का कहना है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता हमारी हड़ताल जारी रहेंगी, अदालतों पे इसी तरह का ताला लगा रहेगा। अब देखते हैं कि कानून वापस होता है या वकीलों को काम पे जाना पड़ सकता है। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौर। देखिए, मैं दिल्ली बार काउंसिल का सम्मानित साथी हूँ और यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं हमारे एक चुने हुए लीडर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ और अपने 2 लाख साथियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि दिल्ली सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को ये नोटिफिकेशन रद्द करना ही पड़ेगा। ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, आप जितने अधिवक्ता देख रहे हैं उन सारे अधिवक्ताओं की आवाज़ है। पहला, दिल्ली सरकार ये समझ ले, आज 6ठा दिन है, 60वां दिन भी होगा ना, हम सड़कों पे ही मिलेंगे। हम अपना काम बंद करके जनता के लिए हैं। इससे हमारे पर्सनल कोई केस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल का पूरा जो फेयर ट्रायल है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, जज साहब को भी थाने में बैठा दीजिए, पीपी साहब को भी थाने में बैठा दीजिए। पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाए जा रहे हैं वो किस लिए बनाए जा रहे हैं आप? और इसका उद्देश्य देखिए, आप एक फ़ायदा अगर गिना सकें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने के अंदर से गवाही देगा, उसका कोई एक फ़ायदा गिना दे, दिल्ली सरकार गिना दे, एलजी गिना दे। सिर्फ ये चाहते हैं कि वो ट्रैफिक में अपने थाने से यहाँ कोर्ट तक ना आए। सर, ये माना जाए कि दिल्ली सरकार और एलजी अपनी तानाशाही कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी ये सरकार आती है पावर में, इस सरकार को हमने चुना है। आप देखेंगे 2 लाख परिवार जो एडवोकेट्स के हैं उनके परिवार में 5-5, 7-7 वोट हैं। आप सोचिए कितने वोट हैं। और एक अधिवक्ता का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कम से कम 10 से 15 क्लाइंट्स पे रहता है। जब भी वो डिस्कशन करता है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, बीजेपी की सरकार अच्छी है, इस बार हमें बीजेपी की सरकार लानी है। 2 लाख अधिवक्ताओं ने अगर ये सरकार वो लेके आए हैं तो इसको उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। पहला, जब भी ये सरकार आती है मैंने हमेशा देखा है वकीलों के लिए इसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। आप देखिए, पुरानी सरकार ने एक एडवोकेट्स के लिए उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दिया। हम उम्मीद कर रहे थे इस सरकार से कि जितने भी बार काउंसिल में अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं 2 के 2 लाख, उनको मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? नोएडा के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? लेकिन इस सरकार ने सीधा मना कर दिया कि जो पहले की प्रक्रिया थी, जो पहले अधिवक्ताओं को मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस दिया गया था, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। हम नए जो दिल्ली एनसीआर के अधिवक्ता हैं उनको मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस नहीं देंगे। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है। इस आंदोलन को आप देखेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि ये आर्बिट्रेरी नोटिफिकेशन है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कहा है और हाई कोर्ट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, हम बाकी जितने भी स्टेट हैं उनके पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। आप देखिए, ये एक नेशनल मुद्दा है और एजिटेशन भी आप इसको नेशनली देखेंगे। ये जो कानून है इसके खिलाफ वकील हैं, कोर्ट है, लेकिन आम जनता को कैसे पता चलेगा क्यों खिलाफ है इस कानून के? हम आपके द्वारा मीडिया, आप देखिए, आप हमारा स्तंभ है। आप देखिए, एक तरीके से आपके द्वारा जब पब्लिक एट लार्ज में ये मुद्दा जाएगा कि वकीलों के, तो मुझे एक बात बताइए, आज अगर ये कटकाडुमा में 20,000 एडवोकेट हैं, 20,000 में से 20 केस भी अधिवक्ताओं के नहीं होंगे, तो हम जो केस लड़ने जाते हैं वो तो आम जनता का है। आम जनता को ये पता लगेगा कि आज पुलिस ने हमारे बच्चे को गलत केस में अंदर कर दिया है और वही एफआईआर लिखने वाला, वही अथॉरिटी और वही गवाही अगर कोर्ट की जगह अगर वो थाने से देगा तो आप देखिए कितनी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन पे लोग बरी होते हैं। कन्विक्शन जो होगा वो
अब से 3 गुना हो जाएगा। उनका उद्देश्य है, वो तो अपनी कॉलर ऊंची करेंगे, जजेस भी कॉलर ऊंची करेंगे और पुलिस भी करेगी और पीपी साहब भी करेंगे कि हमारा कन्विक्शन रेट देखो, दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। 100 FIR दर्ज हुई, 80 में 90 में कन्विक्शन हुआ। ये कन्विक्शन उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होगा, ये जो गवाही पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में बैठ के देगा उसकी वजह से होगा। ये 100% निर्दोषों को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कितनी टिप्पणियां हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जितने भी FIR दर्ज होती हैं उनमें से चंक ऑफ FIR 50% 60% गलत FIR दर्ज होती है। ये एक बहुत दुखद घटना हुई है। आज 28/8/2025 को सुबह 10 बजे जब हमारे अधिवक्ता साथी या हज़ारों अधिवक्ताओं के साथ एजिटेशन में थे और उनका भी एक ही नारा था, वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। और उस काला कानून वापस लेते लेते उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली सरकार को 1 करोड़ रुपया कम से कम देना चाहिए और एक साथ में सरकारी नौकरी भी हमारे अधिवक्ता के जो परिवार में है उनको देनी चाहिए। जी वो हिला के ही अपने काम को आगे चलाएंगे। एलजी को हमारे अपनी जो आदेश है वो वापस करना ही होगा और जब तक वो वापस नहीं करेगा तब तक हम लोग सड़कों पर ही रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम एलजी हाउस तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एलजी हाउस का रास्ता तो सभी वकीलों ने देखा ही है। और अगर हमने रास्ता देखा है तो हमें फिर वो बीच में जो रुकावटें आएंगी, जिसको आप लोगों की भाषा में पुलिस कहते हैं, वो कहते हैं, तो वो भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाता, जो आदेश है गलत आदेश है, इसे हम काला आदेश भी कह सकते हैं, जो ऑर्डर जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम ना तो खुद काम करेंगे और ना ही कोर्ट में काम होने देंगे। और अभी तक तो जनता जा रही है, आगे से अगर ऐसा रहा तो हम लोग पब्लिक को भी रोकेंगे, पुलिस को भी रोकेंगे, हम कोर्ट में सिर्फ जजों को ही छोड़ेंगे, बाकी सबको। एलजी जो अंधाधुंध कानून पास कर जा रहे हैं, वकीलों के जन विरोधी कानून है, उसके विरोध में हम सड़कों पे उतरे हैं और ये ऐसे ही और भी आक्रोश बढ़ता रहेगा अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो। आज छठा दिन है, अगर सरकार या एलजी वार्तालाप को नहीं बुलाते तो अग्रिम रणनीति क्या होगी? अग्रिम नीति ये और आक्रोश बढ़ेगा, सड़कों पे उतरेंगे, एलजी हाउस का घेराव करेंगे, जरूरत पड़े तो CM हाउस, CPM हाउस तक भी जाएंगे, पार्लियामेंट तक भी जाना पड़े वकीलों को, वो झिझकेंगे नहीं और बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें आता है कि बेगुनाह लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा फंसाया जाता है पुलिस में। अब जब गवाही होगी तो वो झूठा केस बनाते हैं, झूठा केस में वो गवाही अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी भी नहीं है, क्योंकि बीच में टेक्नोलॉजी टूट भी जाती है। अब VC पे कहाँ तक क्रॉस कर पाएगा, या जो वकील जो है कहाँ तक क्रॉस कर पाएगा, और जो है फिर उनके हिसाब से ही गवाही देंगे, अपने हिसाब से गवाही देंगे, अपनी गवाही पलटेंगी नहीं। पलट तो वकील है ना, वकील ही क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उसका वकील ही बाल की खाल निकालता है। आपका कहना ये है इस साल 2025 में से लेकर ये तीसरा राउंड है, ये तीसरी बार है कि पहली बार हम फॉरेन में स्ट्राइक में बैठे थे काला बिल को लेके, फिर अभी हम नाइट कोर्ट ट्रांसफर थे उसके लेके बैठे थे, अब ये तीसरा राउंड ही है। मैं ये कह सर, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार ना तो किसी कॉलेज की स्थापना के लिए सोचती है, ना किसी हॉस्पिटल की सोचती है, ना किसी पब्लिक के लिए। सर उनको वकीलों से लेना कि लीगल फैटर्निटी को परेशान करना, दुखी करना, दिस इज़ द थर्ड राउंड। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून ला रहे हैं, ये इनका कहना है कि जो भी एविडेंस होगी वो थाने बैठ के करेंगे। मुझे बताएं FIR कहाँ होती है, थाने में होती है। जब सेक्शन 25, 26, 27 एविडेंस एक्ट जो एक्यूज इनके आगे स्टेटमेंट था उसको नहीं पढ़ा जाता, तो इनकी एविडेंस को कल अपने ये जो एविडेंस देंगे कोर्ट के आगे, थाने के आगे, वो कहाँ तक साक्षात है। सबसे बड़ी बात है कि जो कैमरा होता है फॉरेन में, आप देखेंगे जो पुलिस होती है बिल्कुल कहते हैं जो वहाँ की फॉरेन की पुलिस है, उनका मॉर्निंग में जैसे वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और शाम तक उनका कैमरा इनबिल्ट होता है। यहाँ क्या होता है, इनकी जब हमें कोई किसी भी केस में इनकी फुटेज मांगते हैं थाने की, वो फुटेज तो इनकी काम नहीं करती है, तो ये हम अपने को कहाँ से लगा दे देंगे। कि पिछले 6 दिनों से जो एडवोकेट है वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं उसकी वजह भी सभी को अब पता चल गई होगी। आम जनता जानना चाहिए क्यों कर रहे हैं? आम जनता के लिए ही ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि LG साहब ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो बियॉन्ड टू कैपेसिटी है और इलीगल भी है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका सरकार है, न्यायपालिका कोर्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में सरकार अपना रोल निभाती है एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, और वही स्टेट जो है किसी भी अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? अधिकांश केसों में स्टेट के ऊपर होता है कि वो जो भी FIR उसने रजिस्टर्ड की, केस को इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने, उसको बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट प्रूफ करे कोर्ट। ठीक, अब
मैं बात करता हूँ दिल्ली पुलिस एक्ट की तहत सेक्शन 4 कहता है, सर आपका कहना नहीं सेक्शन 4 कहता है, सुन लीजिए, कि एलजी साहब जो है सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस फोर्स के, दिल्ली पुलिस फोर्स के, और उन्हीं के डायरेक्शन में सुपरविजन में पुलिस फोर्स का होता है। सेक्शन 24 दिल्ली पुलिस एक्ट कहता है कि पुलिस जो है ऑलवेज ड्यूटी पे डीम मानी जाएगी 24 आवर्स को, और किसी भी पार्ट में उसको एम्प्लॉय किया जाता है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर दिल्ली पुलिस एक्ट का, ठीक। यानी पुलिस 24 आवर्स, पुलिस इज लायबल ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स इन एनी पार्ट ऑफ दैट, ठीक। संविधान के अंदर ये अब ये नोटिफिकेशन में क्या कहते हैं कि गवाही जो है थाने में होगी। सबसे पहले प्रहार तो ये दिल्ली पुलिस एक्ट के सेक्शन 24 पे कर रहे हैं, जो कंट्ररी है उसके। एलजी साहब दिल्ली पुलिस एक्ट पढ़ना कैसे भूल गए? तुम तो उस पुलिस के एक्ट ही अपना नोटिफिकेशन निकाल रहे हो। एक दूसरा, तुम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो इस तरह के नोटिफिकेशन देकर? सरकार का काम कानून व्यवस्था को कायम करना है, लॉ एंड ऑर्डर को, न्याय करना नहीं। न्याय के लिए कोर्ट बने हुए, वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और कोर्ट भी क्या करता है? जस्टिस एज पर लॉ, ठीक। आप दिल्ली पुलिस के हेड हो, स्टेट के भी हेड होते हैं, एलजी हैं, गवर्नर है। कोर्टों में क्या दशा है? वहाँ पे कर्मचारी नहीं है। 36 सैंक्शन पोस्टों पे 9 आदमी काम कर रहे हैं। वो तो आपको दिख नहीं रहा कि कोर्ट में क्या कमी है, कहाँ क्या है। उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप किसको बचा रहे हो? पुलिस फोर्स को बोल रहे हो कि कोर्ट में मत जाओ। कोर्ट तो ऐसे ही खुलती, सरकार ने पागल है जो कोर्ट खोल रखी है। आप थाने में बैठ के गवाही दो। थाने में बैठ के गवाही देने का अर्थ है क्राइम को बढ़ावा देना, क्योंकि जब भी स्टेट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करता है तो केस सच्चा है या झूठा है, ये ट्रायल में और क्रॉस एग्जामिनेशन में सच बाहर आता है। कई लोग बरी होते हैं, कई लोग कन्विक्ट हो जाते हैं, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि थाने में गवाही करने का अर्थ है पुलिस के अंदर फोर्स जो लिखते हैं उसका शब्द ही नहीं रहता। अरे भाई, हमारी मिलिट्री जिसको फोर्स कहते हैं वो 24 आवर्स बॉर्डर पे तैनात है। लेह लद्दाख जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, हड्डियाँ गल जाती हैं सैनिकों की, बंदूक लेके खड़े हैं। कोई है जो भारत भूमि पे आक्रमण करेगा, मिटा देंगे उसे। पुलिस फोर्स जो पुलिस फोर्स केस दर्ज कर रही है, उसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट में आने में क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। जब स्टेट किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस करने का राइट रखता है तो स्टेट की ड्यूटी है कि उस केस को बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट वो कोर्ट में प्रूफ करे, जिसके लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का कोर्ट में विटनेस बॉक्स पे आकर उसको टेंडर कर क्रॉस एग्जामिनेशन से होकर गुजरना है। उस एफआईआर की सत्यता को प्रूफ करना है। क्रॉस एविडेंस के टाइम पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, बहुत सारे सबूतों को पेश किया जाता है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि आपको कैसे मिला, ये कहाँ से मिला। वीसी में क्या होगा? कहाँ एग्जिबिट करेंगे, और जैसे ही ज़्यादा जहाँ फंसने की बात आएगी स्टेट की, बोल देगा आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, कनेक्शन ढूंढ दिया। ठीक है। तो आप इस तरह का नोटिफिकेशन देकर एडमिशन ऑफ जस्टिस में दखल अंदाजी कर रहे हो और न्याय का पतन कर रहे हो। ये देश स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की महान योगदान से बना है। यहाँ का कानून 10 देश के कानूनों से लिया गया है। आप देखिए, हमारा जो संविधान है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, बहुत सारे 10 देशों से लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जापान से लिया गया। आप जो है इस तरह के काम कर रहे हो जिसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा।